कल हम संख्या पद्धति पढ़ाए थे। पहले अंक बताए थे, उसके बाद प्राकृत संख्या बताए थे, फिर पूर्ण संख्या बताए थे और उसके बाद पूर्णांक संख्या बताए थे। थोड़ा हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आज आगे पढ़ाएंगे। अंक क्या होता है? जो 0 से 9 तक अलग अलग लिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? अंक। जैसे 0, 1, 2, 3 ये क्या है? अंक है। और जैसे संख्या मान लीजिए क्या होता है? संख्या 2 अंकों या 2 से अधिक अंकों के मिलने से संख्या बन जाती है। जैसे 1 और 0 लिखने से क्या होगा? 10 बन जाएगा। 10 क्या है? संख्या है, अंक नहीं है। जैसे 527 है, 5, 2, 7 ये 3 अंकों से मिलकर एक संख्या बन गई है। 3 अंकों से मिलकर एक संख्या बन गई है, तो उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। उसके बाद प्राकृत संख्या पढ़ाए थे जो नेचुरल नंबर था। प्राकृत संख्या क्या है? नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या में ये बताए थे हम कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत तक। उसके बाद हम पूर्ण संख्या बताए थे जिसे W से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट। और हम उसके बाद पूर्णांक संख्या बताए थे। पूर्णांक संख्या क्या होती है? 0 से धनात्मक की ओर और 0 से ऋणात्मक की ओर, ये सब पूर्णांक संख्या होती है जिसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं। आज हम उसके आगे परमेय संख्या पढ़ाएंगे। ये भी पूर्णांक संख्या से ही संबंधित होती है, लेकिन परमेय संख्या थोड़ा अलग होती है। देखो परमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। परमेय संख्या वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में, अर्थात हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q एक पूर्णांक संख्या है। वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q एक पूर्णांक संख्या है, लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब Q का मान कभी 0 नहीं होगा। जैसे 5/0 एक कोई संख्या नहीं है, इसलिए Q डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा गया है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो देखो P, अब इसको संक्षिप्त में जैसे लिख सकते हैं हम, P बिलोंग Z, बिलोंग मतलब संबंधित, P Z से संबंधित। Z क्या होता है? पूर्णांक संख्या बताए थे। तो P Z के बराबर होगा और Q Z के बराबर होगा, मतलब P और Q का मान एक पूर्णांक संख्या होगी। Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 कभी नहीं होगा, मतलब हम 0 से भाग नहीं दे सकते हैं। इसलिए यहाँ क्या है? Q से भाग गया है ना इसमें P में, तो Q का मान 0 नहीं लिख सकते हैं। जैसे 5/4 ये क्या है? परमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में ली। जैसे P का मान 5 हो गया, Q का मान 4। ये -3/2 ये भी क्या है? परमेय संख्या है, क्योंकि -3 क्या है? एक पूर्णांक संख्या है जो Z वाला ऋणात्मक है और Z वाला इधर धनात्मक होता है। 1, 3, 4 ये सब क्या है? परमेय संख्या, क्योंकि कोई भी संख्या लिखी रहती है उसके नीचे हमेशा क्या रहता है? 1 रहता है, अगर वो जैसे प्राकृत संख्या के रूप में लिखी है तो अर्थात जितनी प्राकृत संख्या होती है वो भी क्या होती है? परमेय संख्या होती है। और इसे जिसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं, पूर्ण रूप से वर्गमूल जिसका निकाल सकते हैं, वो भी संख्याएं क्या होती हैं? परमेय संख्या। जैसे √4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 लिखकर 2 बाहर कर सकते हैं, तो 2 क्या हुआ? ये देखो प्राकृत संख्या में आ गया। तो यहाँ प्राकृत संख्या है, इसलिए ये क्या हुआ? एक परमेय संख्या होगी। √16 को हम 4 लिख सकते हैं, √25 को हम 5 लिख सकते हैं, तो 5/1 हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, इसलिए ये भी क्या है? परमेय संख्या है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। नोट में क्या लिखा है? ये जो नोट में लिखवाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो 0 एक परमेय संख्या है। कभी बार ये भी पूछा जाए 0 कौन सी संख्या है, तो धनात्मक, ऋणात्मक, तो ना तो 0 धनात्मक होती है ना तो 0 ऋणात्मक होती है। 0 सिर्फ क्या है? एक परमेय संख्या। और क्या बताए थे? 0 पूर्ण संख्या बताए थे। तो 0 कौन संख्या है? परमेय संख्या। पाई, इसे पाई बोला जाता है। पाई एक परमेय संख्या नहीं है, अर्थात पाई का मान पॉइंट में रहता है, और दशमलव प्रसार जब बताएंगे तो वहाँ पाई का मान हम बताएंगे तो समझ में आएगा कि पाई किस लिए
परमीय संख्या नहीं है। कहीं कहीं पाई का मान 22/7 भी लिखा रहता है, लेकिन वहाँ तो परमीय संख्या हो जाता है, लेकिन वो एक्चुअल मान नहीं है, क्योंकि 7 से उसको भाग दोगे तो वो पॉइंट में जाएगा, इसलिए यह परमीय संख्या नहीं है। अब इसके बाद देखो परमीय संख्या और कुछ होती हैं, जो अभी इसके विषय में बता रहे थे, वही देखो। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या समान आवर्ती का, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या समान आवर्ती का होता है। वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या समान आवर्ती होता है, वह भी परिमेय संख्या होती है। क्या लिखवा है? वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत या समान आवर्ती होता है, वह भी परिमेय संख्या होती है। अब जैसे 2/5 है, इसको हम भाग करेंगे तो 0.4 आएगा। देखो ये अब 0.4, अब इसके बाद ये शांत हो गया है, मतलब इसके बाद अब नहीं जाएगा, तो इसे शांत बोला जाता है। तो शांत बोला जाएगा, इसलिए यह भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। 0.4 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो 2/5 क्या है? 2/5, 5 से भाग देते हैं 0.4 आता है, तो ये क्या हुआ? परिमेय। अब ये 0.4 कैसे आया? मान लीजिए हम 5 से, ये जो नीचे लिखा रहता है उसको बाहर लिखते हैं और 2 अंदर, तो 5 से भाग करेंगे, अब एक तो कम है, जाएगा नहीं, तो पहले हम 0 बार कोई बार ले जाते हैं, 0 बार ले जाते हैं, उसके बाद ये नीचे उतरेगा 2, फिर अब कम है तो इसके बाद यहाँ पॉइंट बढ़ाएंगे, दशमलव जिसको कहते हैं, फिर यहाँ 0 बढ़ जाएगा अपने आप, तो फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 20 हो जाएगा। समझ में आया? तो कितना हुआ? 0.4। अब यहाँ इसके बाद अब नहीं जा रहा है, तो अर्थात इसका दशमलव प्रसार जो होता है वो शांत हो गया है, इसलिए यह कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। इतना समझ में आया कि नहीं? अब जैसे मान लीजिए हम कोई संख्या लिखते हैं 0.3455555, ऐसे डॉट डॉट है, ये बताओ कौन सी संख्या है? ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं? ये भी क्या है? परिमेय संख्या, क्योंकि अब ये बार बार यही रिवीजन हो रहा है 5 का, अन्य संख्या का मतलब रिवीजन नहीं हो, सिर्फ 5 का रिवीजन हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जैसे इसको भी बोल देंगे 0.345, बस 5 के आगे लगा देंगे, ये बार होता है, उसके बाद कुछ नहीं लिखा जाता, बार लिख देंगे, मतलब इसका मतलब हुआ 5 5 5 बार बार है। समझ में आया इतना कि नहीं? तो 0.345 भी क्या होती है? परिमेय संख्या। मान लीजिए जैसे हम लिखे 0.424242 डॉट डॉट डॉट, अर्थात यही का बार बार आ रहा है, जिसे आवर्ती बोला जाता है। आवर्ती का मतलब बार बार रिवीजन यही हो रहा है, तो ये भी संख्या क्या है? एक
परिमेय संख्या कहलाती है। तो इसको जैसे संक्षिप्त में लिखेंगे 0.42, तो इस पे ऊपर बार लगा देंगे। समझ में आया? तो क्या होगा, ये परिमेय संख्या होती है। इतना समझ में आया? यह समान आवर्ती होता, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ शांत लिखा है तो शांत ये हो गया। अब ये शांत तो नहीं है, लेकिन क्या है, समान आवर्ती है। आवर्ती मतलब बार बार रिवीजन। तो समान, देखो समान संख्या 5 का बार बार रिवीजन हो रहा है, इसलिए ये क्या संख्या हुई, परिमेय संख्या। जैसे यहाँ 42 का बार बार रिवीजन हो रहा है, इसलिए क्या हुआ, परिमेय संख्या। और इसे जैसे दशमलव के बाद इसको 42 नहीं पढ़ा जाएगा, जैसे इसको अलग अलग पढ़ा जाता है, 4 2 4 2 4 2, बार बार यही पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है 0.34555, तो ये क्या हुआ, परिमेय संख्या हुई। इतना समझ में आया कि नहीं? जहाँ तक इतना समझ में आया होगा आप नोट कर लीजिए और शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। अब हम अपरिमेय संख्या पढ़ेंगे। अपरिमेय संख्या क्या, अपरिमेय संख्या, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इरेशनल नंबर, IRRATI, इरेशनल नंबर। जहाँ इर लग जाएगा अर्थात उसका मतलब नहीं के नहीं होता है। तो यहाँ आ का मतलब, जैसे हिंदी में आ लग जाता है तो मतलब नहीं का अर्थ होता है लगभग। तो अपरिमेय संख्या जो संख्या P/Q के रूप में ना लिखा जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। एकदम सिंपल है। जैसे जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या बताएं, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब ऐसी कौन कौन सी संख्या होंगी, अर्थात जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, वो कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। जिसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या। और जो वहाँ लिखवाए थे दशमलव प्रसार वाला हेडिंग, तो उसमें भी जो अशांत अनावर्ती होगा, अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। तो समझ में आया इतना। जैसे एग्जाम्पल में जैसे √2, √3, √5, √6 ... इसका मतलब क्या हुआ कि √2 का हम पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। √3 क्या है, अपरिमेय। जैसे अभी मान लीजिए यहाँ √4 लिख देते तो √4 परिमेय संख्या, क्योंकि √4 का वर्गमूल निकालने पर 2 आएगा, तो इसलिए वह परिमेय संख्या में चली जाती है। और परिमेय संख्या क्या होती है, √2, √3, √5, जिसका हम पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाल सकते, उसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या होती है। और कौन सी होती है, वे संख्याएं
वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार, क्या बताए, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत, क्या होगा, वहां शांत होता था परिमेय में, यहाँ अशांत है, अशांत व वहां समान था, यहाँ असमान लिख देंगे, असमान, असमान आवर्ती, क्या, असमान आवर्ती का होता है। देखो, वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत असमान आवर्ती का होता है, उन्हें क्या कहते हैं, अपरिमेय। अब यहाँ क्या होगा, अशांत होगा, अर्थात जैसे हम भाग देते हैं, जैसे भाग देंगे तो वो पूर्ण रूप से कटेगा नहीं, अर्थात कैसे, 0, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए लिखते हैं कि 0.43256 डॉट 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 डॉट। अब इसका मतलब क्या हुआ, बार बार देखो अलग अलग संख्या है, 4 3 2 5 6 डॉट। अब इसके बाद भी संख्या की पुनरावृत्ति होती रहेगी, तो इसलिए इस संख्या क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, मतलब जो अशांत होगा, ये अशांत है ना, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या है। समझ में आया इतनी बात कि नहीं। जैसे हम मान लीजिए √2 लिखें तो इसका मान क्या होता है, 1.142857 डॉट डॉट, ऐसे इसका मान होता है √2 का। इसलिए देखो इसको भी दशमलव अशांत आवर्ती है, इसलिए ये क्या है, संख्या अपरिमेय संख्या है। जिसका हम रूट नहीं निकाल पाएंगे, उसका अगर मान निकालेंगे तो दशमलव में आएगा लेकिन अशांत रहेगा, इसलिए हम क्या बताए, अपरिमेय संख्या। समझ में आई इतनी बात कि नहीं। देखो, इसलिए हम वहाँ क्या लिखवाए थे परिमेय संख्या में कि पाई क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ लिख लो नोट में कि पाई एक, इसे क्या बोलेंगे, पाई, क्या बोलते हैं, पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। अर्थात पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब मान लीजिए ऐसे एग्जाम्पल, बस 2-3 एग्जाम्पल हो गया, इतना बहुत है। मान लीजिए यहाँ और एग्जाम्पल दे देते हैं, 0.5314 डॉट डॉट डॉट, अंत नहीं है इसका, तो ये क्या है, अपरिमेय। जब इसका अंत हो जाएगा जान लीजिए वो परिमेय संख्या कहलाएगी। बस इतना समझ में। पाई क्या हुआ, एक अपरिमेय संख्या है, इतना समझ में आया। तो 0 क्या थी, परिमेय संख्या थी। और पाई का मान 22/7 भी होता है, लेकिन नोट में ये भी लिख लेना कि 22/7 परिमेय संख्या है। क्या है, 22/7 परिमेय संख्या है। पाई का मान एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है, इसलिए बस ये तो मतलब कटने के लिए 22/7 मान लिया गया है। तो 22/7 परिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। इतनी बात समझ में आया।